आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दुनिया भर के जो सबसे खतरनाक गैंग होते हैं, जो जल्लादों के भी जल्लाद होते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ एक इंसान से खौफ खाते हैं और उसका नाम है पिएट्रो। और हमें पिएट्रो का फोटो भी दिखाया जाता है, जो लाशों के ऊपर बैठ के अपना सिगार या फिर सिगरेट पी रहा होता है। एक और बात, जो पीटर है वो अब बूढ़ा हो चुका है, जो अपने 60+ उम्र के एज में अभी है। अगर पिएट्रो की ज़िंदगी नॉर्मल चल रही होती तो वो दुनिया से गायब नहीं होता और अभी भी लेजेंड बना हुआ होता। और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारे पीछे हज़ारों किलर पड़े हुए हैं, हज़ारों आंखें तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हारे सारे पैसे भी चले गए हैं, लेकिन ये कितनी बेकार बात है ना। उनमें से तुम्हारे बारे में कोई भी अब तक पता नहीं लगा पाया। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना पिएट्रो। और हमें पिएट्रो को दिखाया जाता है और उसके पीछे लाशें बिछी होती हैं। पिएट्रो ने एक फनी मास्क पहन के रखा होता है, जो अपना कान खुजला रहा होता है। और यहाँ पे पीटर बोलता है, क्या तुम्हें जानना है ऐसा क्यों? तुम्हें दुनिया भर के गैंग के लोग, खूंखार किलर तुम्हें खोज रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी तुम्हें खोज नहीं पाया और किसी ने तुम्हें अब तक मार भी नहीं पाया। तुम अब तक मरे क्यों नहीं? ऐसा हो कैसे सकता है? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए। पीटर बोलता है, क्या तुझे जानना है? थाउजेंड ऑफ पीपल मुझे खोज नहीं सकते, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। पता है ऐसा क्यों? वो आदमी के आंखों में हैरानी हमें साफ साफ नज़र आ रही होती है। पीटर जब उसके पास आता है, जब धीरे धीरे अपना मास्क खोलने लगता है, जब हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे ये आदमी भरोसा ही नहीं कर पाता। वो सिर्फ ये बोलता है, पिएट्रो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर हमें पीटर का फेस दिखाया जाता है, जो बल्लर होता है। लेकिन ये आदमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसे कुछ समझने का मौका नहीं मिलता और उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बुक स्टोर में एक हमें बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने दुकान में अपना सामान सेट कर रहा होता है और खुद से बात करते हुए कह रहा है, पीटर अगर ऐसा चलता रहा तो तू 3 महीने भी नहीं जिंदा रह पाएगा। और हमें यहाँ पे पता चलता है पीटर की जो उम्र है अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो भारी काम नहीं कर सकता, और ऊपर से उसे कैंसर भी है, जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा लाइफ नहीं बची हुई है। लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में उसने कुछ भी किया हो, उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन एक अफसोस उसे अभी भी है कि उसकी पूरी ज़िंदगी में उसके पास उसकी खुद की एक भी फ़ोटो नहीं है। कुछ देर बाद स्टोर में एक लड़की आती है, जो कहती है, हेलो सर, हेलो सर, क्या आपके पास मिडिल स्कूल की कुछ किताबें मिल जाएंगी क्या? पीटर, जो अपने सोच में था, इस लड़की को देखने के बाद बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास सारी किताबें मिल जाएंगी। पीटर की बात सुन के लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर पीटर बोलता है, मेरे पास 1960 से लेके 2020 तक की तुम चाहे कोई सी भी किताब ले लो। तुम्हें कौन सी चाहिए? लड़की कहती है, जो लेटेस्ट वर्जन में आई है वो वाली किताब है, ये मेरे छोटे भाई के लिए है। पीटर किताब निकालते हुए बोलता है कि तुम क्या रोड के सामने वाले स्कूल में जाती हो? क्या तुम्हारा ये आखिरी साल है स्कूल का? मैंने तुम्हारा कलर बैच देखा है। लड़की ये सुन के हंसते हुए बोलती है, हाँ सर, आपको कलर टैग के बारे में भी पता है? तो पीटर बोलता है, हाँ, मुझे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है। और यहाँ पे पीटर यहाँ पे कुछ किताबों की ढेर लगा लेता है, जो न्यू लेटेस्ट वर्जन में होता है। लड़की देख के चौंक जाती है और वो कहती है, नहीं सर, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास सिर्फ 1,000 ही रुपये हैं, इतने सारे मेरे पैसे में नहीं आ पाएंगे और ये सारे ट्रेडिशन में है। पीटर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, ये मेरे पास रखे रखे से भी बेकार हो रही है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम इसे रख सकती हो और यूज कर सकती हो। स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें इतनी अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों को देख के कह सकता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई को कितना पसंद करती हो, इसलिए तुम्हें जो मिल रहा है उसे रख लो, नहीं तो तुम्हें बाद में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है। ये बात सुनने पर लड़की कहती है, ग्रैंडपा नहीं अंकल। यहाँ पे पीटर हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे अब बॉस नहीं कहोगी? ये सुनने पर लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहती है, हाँ ठीक है बॉस। लड़की धीरे से बोलती है, क्या आपको कोई रिग्रेट है? पीटर बोलता है, हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है जो मैंने अब तक किया है, मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक औरत और एक छोटी बच्ची की फ़ोटो, जो पीटर के शायद मन में हो, कुछ यादें हो। यहाँ पे हमें पता चलता है वो उस टाइम कुछ कर नहीं पाया था।
उन दोनों को छोड़ने का एक ही कारण हो सकता है कि इन दोनों की सेफ्टी चाहता हो पीटर। हमें बाद में पता चलेगा कि ये लोग है कौन, लेकिन अब मैं उस चीज़ के बारे में कुछ कर भी नहीं सकता जो चीज़ हो चुकी है। इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अपने छोटे भाई के लिए और भी अच्छी बनो। तुम ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें बाद में जाके अफसोस हो। इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर तुम चली जाती हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और हमें लड़की को दिखाया जाता है जो पीछे से पीटर को चाकू मारने वाली होती है। लड़की को यहाँ समझ नहीं आता कि पीटर को पता कैसे चला कि वो उसे मारने वाली है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे स्कूल के सारे बच्चों का चेहरा याद है। जब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया तो मैंने चेक करने के बारे में सोचा और मैंने चेक भी किया। तुमने कहा कि तुम लास्ट ईयर की स्टूडेंट हो, लेकिन स्कूल को अभी खुले हुए सिर्फ 2 साल ही हुआ है। कितनी मजाकिया बात है ना। अब लड़की यहाँ पे थोड़ी सी घबराने लगती है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने पूरी ज़िंदगी भर खून की होली खेली है। क्या तुम्हें सच में लगता है तुमने जो अपने हाथ में चाकू छुपा के रखा है उसकी सुगंध सिर्फ अपने परफ्यूम से हटा सकती हो? ये जैसे ही लड़की सुनती है वैसे ही अपना चाकू निकाल के पीटर को मारने लगती है और सोचती है, शिट यार, इसे तो शुरुआत से सब कुछ पता था, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन लड़की जो होती है वो पीटर को चाकू नहीं मार पाती है। उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही वो पीटर को देख रही होती है उसे अंदर से ऐसा लगता है कि जो मरने वाला इंसान है वो पीटर नहीं, वो खुद है। वो यहाँ खुद मर जाएगी पीटर के हाथों से। पीटर जैसे ही लड़की को देखता है वैसे ही लड़की की धड़कनें तेज़ हो जाती है और वो अटैक करने की जगह कुछ स्टेप पीछे चले जाती है। और फिर पीटर यहाँ पे बोलता है, चुपचाप से ये किताब जो है वो तुम अपने पास रख लो और यहाँ से चली जाओ। मुझे पता है तुम अपने छोटे भाई के बारे में झूठ नहीं बोल रही हो। मैंने इस फील्ड में पूरी ज़िंदगी अपनी निकाली है, इसलिए मैं कह सकता हूँ तुम्हारी आंखों को देख के कि तुम सच कह रही हो या फिर झूठ। लगता है तुम भी मेरे ही तरह अनाथ आश्रम से हो। उन लोगों ने भी तुम्हें वही चीज़ सिखाया होगा जो मुझे सिखाया है, लेकिन लगता है तुमने अब तक एक सबक नहीं सीखा है। अगर अनाथ आश्रम में कोई भी प्रोजेक्ट अगर फेल होता है तो इसका मतलब होता है प्लान बी। और प्लान बी बोल के यहाँ पे पीटर इस लड़की के गले पकड़ लेता है और लड़की यहाँ मन में सोचती है, प्लान बी ये क्या कह रहा है। और फिर कुछ देर में ही उसे पता चल जाता है 2 किलर जो होते हैं वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे इन दोनों ने जब पीटर और इस लड़की के ऊपर अटैक किया था, पीटर यहाँ पे लड़की को दूर ले आता है छलांग मार के और लड़की को समझाता है, अगर तुम फेल हुई तो तुम भी यहाँ पे मारी जा सकती हो। और जब ये बोल के पीटर उठने वाला होता है, जब लड़की को नज़र आता है पीटर के पेट में यहाँ पे गोली लग चुकी होती है जिससे काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। पीटर और लड़की का पीछा करते हुए ये दोनों पास आ जाते हैं। पीटर लड़की को साइड बैठा के पीटर अपना बंदूक निकाल के इन दोनों को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन इनमें से एक आदमी लड़की के ऊपर बंदूक तान देता है और जो दूसरा साइड में आदमी होता है वो यहाँ पे पीटर के चेहरे पे एक मुक्का मार देता है। पीटर जो होता है उसका एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, उसकी बॉडी उसके हिसाब से यहाँ पे काम नहीं कर रही होती। वो जैसा चाहता है उसकी बॉडी यहाँ पे उस तरह से मूव नहीं कर पा रही होती है, जिसकी वजह से पीटर को ये मुक्का यहाँ लग जाती है। मुक्का मारने वाला इंसान यहाँ पे सोचता है, क्या ये सच में पेट्रो है? चीज़ें से मुझे माफ़ करना सर। फिर हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है। वो बोलता है, अब तक आपने अपने सारे मिशन के बदौलत यहाँ पे अपना फर्स्ट रैंक बना के रखा है। और हमें इस आदमी का नाम पता चलता है जिसका कोड नेम होता है ऑक्टोपस। लेकिन लगता है आप कैंसर को नहीं हरा पाए। पीटर यहाँ पे जो नीचे गिरा हुआ था वो कहता है, अपना बकवास बंद कर और मुझे बता तुम सब मुझे मारना क्यों चाहते हो? ऑक्टोपस कहता है, हमारे बॉस आपसे खुश नहीं है। पीटर पूछता है, क्यों? आपको मारने के लिए आपके पीछे हजारों आदमी पड़े हुए हैं और आप सिर्फ एक दूध के कटोरे के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो। क्या आपको पता है आपके ऊपर इनाम रखा गया है? जब पीटर ये चीज़ सुनता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और यहाँ पे ऑक्टोपस कहता है 7.6 मिलियन की इनाम आपके ऊपर रखा गया है। पीटर बोलता है, इतना तो मेरे अकाउंट में रखा हुआ है जो मैंने अब तक बचाया था। यहाँ पे ऑक्टोपस कहता है, जी हाँ, अब तक आपने जितना भी मिशन करके जितना भी पैसा कमाया है वो सब अब किसी और को मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना। और ये बोल के इबिल हंसने लगता है। तो हमारे प्यारे पीटर सर यहाँ पे हमारे हाथों से मारे जाइए। ये बोलने के बाद पीटर के ऊपर कई सारे मुक्के और लात यहाँ पे धर देते हैं पहले वाला इंसान जिसने पीटर को मुक्का मारा था, जिससे पीटर की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही होती है और इससे पीटर को मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। पीटर थोड़ा दूर जाके अलमारी से टकरा जाता है दूसरे रूम से। यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि पीटर यहाँ पे अब बेहोश हो चुका होता है। ऑक्टोपस कहता है, जल्दी से इन सबको यहाँ पे जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करो। लेकिन पीटर हंसते हुए यहाँ पे एक चीज़ फेंकता है
जब यहाँ पे ऑक्टोपस देखता है कि ये क्या है तो उसे पता चलता है ये फ्लैश बैंग होता है, जो एक पल के लिए हर जगह को उजाले से भर देता है। जो आपने पबजी या फिर फ्री फायर में देखा होगा, जो एक पल के लिए सब कुछ अंधा कर दिया, जिसकी लाइट इतनी होती है जिसकी वजह से एक पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पीटर अब इस जगह से गायब हो चुका होता है। ये लोग यहाँ पे ऑक्टोपस कहता है उसे खोजो, ज़्यादा दूर वो नहीं गया हुआ होगा। यहाँ पे जो ये लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैरान हो रही होती है कि यहाँ पे आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है। पार्क के अंदर जो पीटर यहाँ पे लेटा हुआ होता है उसके पेट से काफ़ी ज़्यादा खून निकल चुका होता है। यहाँ पे पीटर को एक चीज़ का अफसोस होता है कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फाइट नहीं कर पाया। अब उसके बॉडी में यहाँ पे बिल्कुल भी जान नहीं बची। फिर वो सोचता है उसकी पहले की ज़िंदगी, जहाँ पे पीटर पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ काम और काम करता रहा, जहाँ पे सब मज़े करते हैं वहाँ पे पीटर सिर्फ काम करता है। जहाँ पे सब पढ़ाई करते पीटर वहाँ पे 365 दिन किस तरह से चाकू पकड़ के खून किया जाए ये सीखा करता था। और जब अपने प्यार से फ़ोन के साथ बात करते थे उस टाइम पीटर यहाँ पे हैकिंग की चीज़ें सीखा करता था। और यहाँ पे सब डेट एंड लव इन सब चीज़ों के बारे में सोचा करता था। उस टाइम पीटर यहाँ पे रूसिया के अंदर स्पाई बना हुआ फिरता था। और फिर ऐसे ही वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक इन सब चीज़ों में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। फिर ये सब जब चेंज हुआ, जब नया बॉस यहाँ पे आया, नया वाला बॉस आने के बाद कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे उम्मीद थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब वो सिर्फ एक तरह से बुढ़ा है जो अपनी बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बस अब क्या, उठा के फेंक दो। फिर पीटर को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम को दे दिया। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा चाहता था, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ। वो अब ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी की कीमत ये हो। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। मैं अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं अपने पैसे खो नहीं सकता। वो मनी, वो मनी। फिर हमें वो वाली फ़ोटो दिखाया जाता है जो शुरुआत में दिखाया जाता है, एक छोटे बच्चे की फ़ोटो और उसके साथ एक औरत की फ़ोटो। फिर हमें दिखाया जाता है जो पीटर होता है यहाँ पे अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑक्टोपस बेस में दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्लावर टेम्पल। इसके अंदर ये दोनों ही किलर यहाँ पे खाना बना के एक दूसरे से पीटर के बारे में बात कर रहे होते हैं और आपस में भी एक दूसरे के साथ आपस की लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं और पैसे के बारे में। तो ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पीटर का ये लोग फ़ोटो देखते हैं। यहाँ पे आवाज़ आता है, क्या तुम लोगों को पता है कि ये जो फ़ोटो है ये मेरी ज़िंदगी का पहला फ़ोटो है। ये आवाज़ सुनने के बाद ये दोनों हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कौन, और फिर दूसरा आदमी कहता है पिएट्रो। फिर इनमें से एक आदमी कहता है नहीं ये तो पिएट्रो नहीं है, मैं इसके कपड़ों के वजह से इसे पीटर समझ बैठा था। फिर पीटर यहाँ पे कहता है मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जब मेरा होश आया तो मेरी बॉडी ऐसी बन चुकी थी। हमें अब पता चलता है यहाँ पे जो दूसरा जिसने पीटर को पहले मुक्का मारा था वो पीटर के पास आके कहता है सॉरी बच्चे, तुम गलत जगह आ चुके हो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो तुम अपने स्कूल जाके खेलो। यहाँ पे पीटर बोलता है अपना टाइम बर्बाद और मेरा टाइम बर्बाद मत कर और मुझे सीधा ऑक्टोपस के पास ले जा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये दोनों खुश हो जाता है और कहता है तू भी इस फील्ड का है, लो फिर ले फिर अब यहाँ पे मर जा। यहाँ पे लेकिन हमें ये बात दिखाया जाता है कि इस आदमी का मुक्का पीटर ने अपने लेफ्ट हैंड से रोक लिया होता है जो अपने पूरे जान लगा रहा होता है जिसने मुक्का मारा होता है। लेकिन वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पीटर ने उसका मुक्का सिर्फ अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। पीटर को याद आता है किस तरह से इसने बोला था कि यही पीटर है और किस तरह से पीटर को मुक्का मारा था। ये याद करके ही पीटर को गुस्सा आता है और वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। और ये बोल के अपने उल्टे हाथ से इस आदमी का हाथ को एकदम दबा देता है जिससे उसके हाथ की हड्डी पूरी टूट जाती है और पीछे से दूसरा आदमी पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन पीटर अपने एक ही अटैक से उसके बॉडी पार्ट को तोड़ फोड़ के रख देता है जिससे उसे इंटरनल डैमेज हो जाता है और वो यहीं पे मारा जाता है। पीटर के ऊपर चाकू से अटैक करने वाला होता है लेकिन पीटर को देख के वो रुक जाता है और पूछता है तुम कहाँ से आए हो। पीटर इस आदमी का कोई जवाब नहीं देता और पीटर कहता है लगता है तू चाकू से अच्छा है लेकिन ये किसी काम का नहीं है, ये थर्ड रेट में गिना जाता है। यहाँ पे इस आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कह रहा है पीटर। और पीटर बोलता है जो सेकेंड रेट है वो हर किस्म के हथियार को चलाने का इस्तेमाल आना चाहिए, वो सेकेंड रेट होता है। और यहाँ पे फिर पीटर बोलता है जो फर्स्ट रैंक है जिसका ये मतलब है कि वो किसी भी चीज़ को अपने हथियार के रूप में ले सकता है। और यहाँ पे वो ऑक्टोपस को अपने हाथ में ले लेता है और ये आदमी सोचता है ये अब ऑक्टोपस का इस्तेमाल करके अटैक करने वाला है। लेकिन यहाँ पे पहले ही ये आदमी पीटर को अटैक कर देता है लेकिन पीटर
उसे सिर्फ अपने एक अटैक से इसके हथियार को रोक लेता है और दूसरे अटैक में इस आदमी को गले गले में ऑक्टोपस के पाँव को लपेट देता है और इससे इधर से उधर घुमाता है। 3-4 बार पटकने के बाद जहाँ पे ये आदमी खाना बना रहा था, जिसमें खाना रखा हुआ था जिस टिफिन में पीटर, उसी टिफिन के अंदर इस आदमी को इतना तेज पटकता है कि पूरा भम करके आवाज़ आता है और ये टिफिन के साथ इस आदमी की भी यहाँ पे कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। इसकी आखिरी जो शब्द होते हैं वो यही पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। पीटर फिर अपना फ़ोटो उठाता है और वो ऑक्टोपस की बात को याद करता है, किस तरह से उसने कहा था कि पीटर के ऊपर 7.6 मिलियन का इनाम रखा गया है और हज़ारों आदमी पीटर को मारने के लिए उसे खोज रहे हैं। फिर पीटर यहाँ पे ऑक्टोपस का चेहरा भी याद करता है, जो किस तरह से कह रहा था कि मेरे हाथ से मार। पीटर यहाँ पे बोलता है, लगता है तुम लोगों के पास मेरा सिर्फ एक लौता यही फ़ोटो है, लेकिन अब तुम लोगों को नहीं पता जो इस दुनिया में सबसे बेस्ट था इस फील्ड में अब दोबारा जाग चुका है। अब मैं अपने दोबारा जवानी रूप में आ चुका हूँ। अब मैं जवान हो चुका हूँ। अब 1000 ऑफ पीपल जो भी हो, अब वो लोग मुझे खोज नहीं सकते, क्योंकि अब जो पुराना पीटर था वो यहाँ पे मर चुका है। और पीटर इस फोटो को यहाँ पे आग लगा देता है और अपना सिगरेट इसी से जलाता है। और अब यहाँ पे जो नया वाला पीटर है उसकी एंट्री हो चुकी है।